दिल्ली नगर निगम हाउस शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा बरप गया। दरअसल मेयर इकबाल लेट पहुंचे और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से इस पर ऐतराज जताया गया। सदन के भीतर ही उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और तो और अपनी अपनी कुर्सी पर खड़े होकर घड़ी दिखाने लगे। लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से जारी रहा, जोरदार नारेबाजी की गई और जिस वक्त मेयर इकबाल पहुंचे भी तो आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद उन्हें घड़ी दिखाने लगे, उनके सामने घड़ी रखकर आ गए। पहला हंगामा इसी बात को लेकर बरपा और दूसरा हंगामा तब बरपा जब मेयर इकबाल सिंह ने बोलना शुरू किया। दरअसल इकबाल सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और ये सुनते ही आम आदमी पार्टी के पार्षद फिर से अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। उनकी ओर से ऐतराज इस बात पर जताया गया कि यहाँ श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है बल्कि सेना के जवानों को जाता है। उनकी बात भाजपा नहीं कर रही है। लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री और सरकार को ही श्रेय दिया जा रहा है, जबकि फील्ड पर सेना के जवान उतरे थे। इस बीच एक पोस्टर के साथ भी नजर आए आम आदमी पार्टी के पार्षद और इन्होंने कर्नल सोफिया का ये पोस्टर पकड़ा हुआ था। लगातार इसे भाजपा के पार्षदों को और मेयर इकबाल को दिखा रहे थे। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। कि आपको हाउस टैक्स में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नई जिम्मेदारी मिली है और आज नगर निगम में इन्होंने शपथ भी ले ली है बतौर एल्डरमैन। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहली बात तो ये कि नई जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा का हर कार्यकर्ता एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है और वो भाजपा में जब हम जुड़ जाते हैं तो हम लोग समाज को आगे लेकर जाना, हर चीज़ में भारत देश को ऊपर कर कर लेकर आना, यही हमारी प्राथमिकता होती है। तो हमारे लिए तो ये कोई नई जिम्मेदारी नहीं, एक ऐड ऑन है कि समाज के लिए अब एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। सर, युवाओं के लिए क्या खास योजना रहेगी, क्योंकि अब पदाधिकारी अब आप यहाँ बन गए हैं, अहम भूमिका आपकी रहेगी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की भी। क्या कुछ रोड मैप खास तौर पर युवाओं के लिए आपने तैयार किया है? युवाओं को क्योंकि काफ़ी उम्मीद रहती है। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूँ आप क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो नेतृत्व इस देश में खड़ा हुआ है, तब से हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान को। और स्वच्छ भारत अभियान में अगर कोई अग्रिम भूमिका में सबसे ज़्यादा रहा है तो हमेशा युवा मोर्चा रहा है, इस देश का पूरा युवा मोर्चा रहा है। तो हम लोग तो पहले से स्वच्छ भारत अभियान जो है करते हुए आए हैं। तो युवा मोर्चा इस मुहिम को और आगे बढ़ाएगा और हम लोग युवाओं के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, कहाँ पर क्या क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो गया कि उनका अध्यक्ष स्वयं में अब आकर यहाँ सदन में बैठा है, तो उनके लिए थोड़ी आसानी बन जाती है। सर, हाल ही में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में भी थी तो उस वक्त भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाए। अभी फिलहाल सर भाजपा का राज है नगर निगम में, किस तरह की स्थिति है? आप देखें कि उन्हीं के पार्षदों का छोड़ना, एक थर्ड फ्रंट बनाना, ये दर्शाता है कि ना उन लोगों के पास कोई नीति थी ना रीति थी। उन लोगों ने हमेशा दिल्ली को पीछे धकेला है, इसलिए आज उन्हीं के ही पार्षद अलग जाकर आज उनसे बैठे हैं और अपने आप को एक नया फ्रंट बताते हैं। दिल्ली की जो स्थिति आज आम आदमी पार्टी छोड़ कर गई है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो निगम में हो, ये देखने बनती है कि दिल्ली को किस तरीके से उन लोगों ने पोल्यूटेड कर दिया हर जगह पर। इस पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे और दिल्ली को बेहतरीन दिल्ली बनाएगी ये भाजपा सरकार। अब बड़ा चैलेंज सर अभी मॉनसून है और हर वार्ड उम्मीद लगाकर बैठा है कि भाजपा ने जो वायदे किए हैं बिल्कुल पूरा करेंगे। और आपको तो वैसे भी सिविल जोन से यहाँ ये कमान दी गई है एडोमैन की, क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, उसकी ऑलरेडी तैयारी चल चुकी है। मैं नहीं कहता कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आज हम देखें तो युद्ध स्तर पर पूरी दिल्ली में काम हो रहा है। हमने खुद देखा, लोगों अभी शपथ तो मेरी आज हुई है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि किस तरीके से रोड नाले साफ़ किए जा रहे हैं। तो ये तैयारी है जो आज देखने बनती है। ITO रोड, जिसको मैंने पिछले 10 साल में कभी खुदा हुआ ही नहीं देखा, आप जाकर देखो उसका नाला साफ़ होते हुए कि वो खुदा हुआ है, वहाँ पर उसकी नाले की सफाई हो रही है। 10 साल में हमने कभी नहीं देखा उस नाले की सफाई होते हुए। तो ये भाजपा सरकार है, ज़मीन पर उतरकर एक एक नेता काम करेगा और मानसून की पूरी तैयारी के साथ इस बार आप फ़र्क देखेंगे सरकार का। भाजपा की नीतियों को और ज़्यादा दमदार बनाना, इफेक्टिव बनाना, इसके लिए एक अहम भूमिका एल्डरमैन की रहती है। सर, क्या कुछ आपने सोचा कैसे सर जन जन तक पहुंचाएंगे उन नीतियों को, क्योंकि वार्ड वार्ड में जाना, लोगों तक वो बात पहुंचाना कितना चैलेंजिंग फिलहाल दिल्ली में लगता है? दिल्ली में युवा मोर्चा का एक अपना एक चैनल है
दरअसल इस देश में है, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली को देखता हूँ तो हम लोग ऑलरेडी वोट वोट तक फैले हुए हैं। जब मैं अपने साथियों के साथ कोई बैठक करता हूं और हम लोग चिंतन करते हैं तो उसमें हम सारे विषय को रखेंगे और वो विषय आसानी से लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमारा संगठन पूरी दिल्ली में हर एक मंडल तक फैला हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बतौर एल्डरमैन सागर त्यागी को नियुक्त किया गया है। इनके विजन को हमने जाना है, क्या कुछ इनका युवाओं के प्रति कहना है और वार्ड्स को और ज़्यादा कैसे विकसित किया जाएगा। फिलहाल आज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जहां पहले ही हंगामा बरप गया था और उसके बाद शपथ लेने वाले सागर त्यागी से भी बातचीत हुई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।